34 साल की लड़की का उसी के घर में रात को खून हो जाता है। सुबह फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर हजारों तरह के एविडेंस कलेक्ट करके ले जाते हैं। साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन खूनी कौन है 40 सालों तक पता नहीं चलता। पर एक कोका कोला की कैन कुछ ऐसा काम करती है कि 40 साल पुराना केस 40 घंटे में सॉल्व हो गया। काफ़ी देश की पुलिस एक केस को सुलझाने में अपने सालों साल निकाल देती है, लेकिन ये उस केस का खुलासा करके दम लेते हैं। तो आज का केस जो हम आपको बताने वाले हैं वो है अमेरिका के एक कोलोराडो स्टेट का। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। सिल्विया क्वेल एक काफ़ी एम्बिशियस लड़की थी। प्रोफेशनली वो एक आर्किटेक्ट थी। सिल्विया का हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। हिस्टोरिकल मैप्स देखना, मॉन्यूमेंट्स घूमना और बिल्डिंग्स के नक्शे बनाना उसके काम थे। इसके साथ साथ सिल्विया का वेडिंग केक्स बनाने का बिजनेस भी था। कुल मिलाकर सिल्विया एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स के घर के पास ही अपना खुद का एक घर भी ले लिया था, जहां वो अकेले रहा करती थी। लेकिन एक चीज़ वो हमेशा करती थी, जो थी कि वो सुबह की कॉफ़ी हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ पीती थी। साल 1981 में 4 अगस्त के दिन सुबह के 8 बज रहे थे और रोज़ाना की तरह सिल्विया के फादर सुबह की कॉफ़ी पीने के लिए सिल्विया को ज्वाइन करने उसके घर जाने लगे। घर पर पहुंचते ही उन्हें काफ़ी अजीब माहौल दिखा। घर का मेन डोर खुला हुआ था और तो और घर के पीछे वाले रास्ते का डोर भी खुला हुआ था। जैसे ही वो घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में सिल्विया ज़मीन पर पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ। तो वो भागकर सिल्विया के पास गए तो देखते हैं कि सिल्विया की बॉडी से खून निकल रहा है और सिल्विया की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके दोनों हाथ उसी की शर्ट से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर एक टॉवल पड़ा था। ये टॉवल हटाते हैं और देखते हैं कि सिल्विया के सर में गोली लगी हुई थी। उसके चेस्ट पर भी चाकू से काफ़ी बार हमला हुआ था। सिल्विया को इस तरह बिना कपड़ों की हालत में देखकर उन्होंने वहीं पास में पड़े टॉवल को उठाकर उसकी बॉडी को ढक दिया। फिर सिल्विया के पापा एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन के पास गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने लैंडलाइन का तार भी काटा हुआ था, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकले और किसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस सिल्विया के घर पहुंची तो सिल्विया के फादर ने बताया कि जब वो घर आए तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। पुलिस टॉवल को वापस हटाती है ताकि एक क्राइम सीन को बिना डिस्टर्ब किए फोटोज कलेक्ट कर सके। सबसे पहले क्राइम सीन की फोटोज कलेक्ट करने के बाद सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले उसके घर की छानबीन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बेडरूम की विंडो को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये खिड़की ज्यादा मजबूत होने की वजह से टूट नहीं पाई। इसके बाद वो बाथरूम में गए और वहाँ पर देखते हैं कि बाथरूम की एक बहुत बड़ी खिड़की पूरी की पूरी टूटी हुई है और उस खिड़की से निकलकर रास्ता सीधा घर के पीछे वाली झाड़ियों में जाता है। सबूत को इकट्ठा करने के लिए पूरी की पूरी टीम झाड़ियों में पहुंच गई और उन्हें झाड़ियों में लगभग 6 फीट की दूरी पर टूटी हुई खिड़की के कांच के टुकड़े मिले। घर के अंदर से भी बहुत सारे एविडेंसेस मिले। सिल्विया की बॉडी भले ही ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में मिली थी, लेकिन सिल्विया के बेडरूम के बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट, पिलो कवर्स और डोरमैट सभी खून से लथपथ थे। पुलिस को बेड के पास खून से सना हुआ एक चाकू भी मिला था। तो ये चाकू और बेड के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का वो टॉवल जिससे सिल्विया का मुंह ढका हुआ था और वो सिल्विया की शर्ट जिससे उसके हाथ बंधे हुए थे, ये सभी चीज जांच के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथ ले गई। सारे सबूत की जांच के साथ साथ पुलिस ने घर वालों से भी इन्वेस्टिगेशन करी। जब सिल्विया की फैमिली से पूछताछ शुरू हुई तो सिल्विया के फैमिली मेंबर्स ने बताया कि 3 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को ये पता चलता है कि रात के करीब 11:30 बजे सिल्विया ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। इससे ये साबित होता है कि रात के 11 बजे तक सिल्विया का फोन चालू था, लेकिन सिल्विया के मर्डर के बाद फोन के तार कटे हुए मिले, जिससे क्लियर हो गया कि जो भी सिल्विया के घर में घुसा था वो रात के 11 बजे के बाद ही घुसा होगा। इधर सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ 2 थे। पहला कारण ये आया कि सिल्विया की चेस्ट पर 3 बार चाकू से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ और लेग्स में काफ़ी गहरी चोटें आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से सिल्विया की डेथ हो गई। सिल्विया की मौत का दूसरा कारण था उसके माथे पर लगी गोली और सिल्विया की बॉडी से लिए गए स्वैब से ये बात साफ हो गई थी कि मरने से पहले सिल्विया को सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया था, क्योंकि सिल्विया की बॉडी पर, पिलो पर, बेडशीट पर और टॉवल पर सीमन के सैंपल्स मिले थे।
इसके अलावा सिल्विया के नेक पर एक गहरा लाल निशान था, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता था कि सिल्विया की गर्दन तोड़ने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में सिल्विया के बहुत से नाखून टूट गए थे। अब ये केस साल 1981 का था, तो साल 1981 में ना तो साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की थी और ना ही फोरेंसिक साइंटिस्ट के पास इतनी अच्छी मशीन्स थी जो उन सारे एविडेंस की इतनी बारीकी से जांच कर सके। तो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लंबी खिंच गई। इस कांड के होने के 2 साल बाद 1983 में फोरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट शुरू हुए, जिसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी और एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें साइंस की हेल्प से एक ऑल्टरनेटिव लाइट को बनाया गया। इस लाइट की हेल्प से डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था और आखिरकार साल 1983 में सिल्विया की बॉडी से, टॉवल पर से, शर्ट से और बेडशीट पर से जो डीएनए मिला था उसको टेस्ट के लिए भेजा गया, जिससे कि डीएनए को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि डीएनए इतना कम अमाउंट में था कि उसको इन चीजों पर से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। टाइम बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस भी तरक्की करता गया और अब आया साल 2000। सीबीआई ने फाइनली उस डीएनए को डेवलप कर लिया और उसको आइडेंटिफाई किया और ये निकला एक आदमी का डीएनए। सीबीआई एफबीआई की मदद से वो डीएनए मैच करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर देती है, लेकिन वो किसी भी क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि जो भी खूनी था उसका शायद ये पहला और आखिरी क्राइम था। इसी बीच एक चोर ने इस केस का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, जबकि उसने एक क्राइम किया भी नहीं था, क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो आदमी तो बस फ्री का खाना खाने और फ्री की सिगरेट पीने के लिए जेल जाना चाहता था। इसलिए उसने झूठ बोला ताकि पुलिस उसको जेल में डाल दे। इसके बाद हर साल सीबीआई और एफबीआई इस डीएनए को डेटाबेस से मैच करवाने की कोशिश करती थी, लेकिन 2020 तक ये डीएनए किसी भी डेटाबेस से किसी से भी मैच नहीं हुआ। वैसे तो अभी आप सब ये सोच रहे होंगे कि इतने साल तक क्या कोई पुलिस किसी केस को लेकर चलती भी है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू भी रहती है? सो द आंसर इज येस, क्योंकि काफ़ी केस ऐसे होते हैं जिनको पुलिस सॉल्व करके ही दम लेती है। और फॉरेन पुलिस में, यहाँ पर हमारे देश की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पर दूसरे देशों की पुलिस की बात कर रही हूँ। अक्सर हमने देखा है कि बाहर के देश की पुलिस किसी भी क्राइम को सॉल्व करके ही दम लेती है और अपराधी को सजा दिलाकर ही रहती है, चाहे उसमें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हम इस केस को देखकर ही समझ रहे हैं। तो अब साल 2020 में एक कंपनी सामने आती है, यूनाइटेड डेटा कनेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए सैंपल अपने डेटाबेस में सेफ रखती है। तो एफबीआई उनकी मदद लेता है और सिल्विया के घर से मिले डीएनए को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो इसकी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी को हैंड ओवर करती है। अब पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी, क्योंकि ये डीएनए एक फैमिली के डीएनए से मैच हो गया। पुलिस के लिए आसानी की बात तो तब हो गई जब उन्होंने उस फैमिली का पता लगाया, तो पुलिस को पता चला कि जो फैमिली से डीएनए मैच हुआ है उस फैमिली के बहुत कम लोग बचे हैं। धीरे धीरे पुलिस ने सबको ढूंढ लिया और शक की सुई सिर्फ एक इंसान पर गई, क्योंकि ये आदमी 1981 में सिल्विया के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहा करता था और पास में ही नेब्रास्का नाम की जगह में रहता था। पुलिस ने उसकी बिल्डिंग के चक्कर काटना शुरू कर दिए। एक दिन एक आदमी उसी बिल्डिंग का कूड़ा इकट्ठा करके घर के पास वाले डस्टबिन में डालकर गया और मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले उस बैग को उठाकर फोरेंसिक वालों के पास में ले आए। उस गार्बेज में पुलिस को जिस आदमी पर शक था, लकीली उसी के नाम से एक बिल मिल गया जिसमें उसका ईमेल एड्रेस था और उसके खरीदे हुए सामान की लिस्ट थी। उस खरीदे हुए सामान में कोका कोला की एक कैन भी थी जो वनीला फ्लेवर की थी और लकीली इस बैग में कोका कोला की कैन भी मिल गई। पुलिस ने उस कैन का डीएनए सिल्विया के घर से मिले डीएनए से मैच किया और फाइनली ये डीएनए सिल्विया के डीएनए से मैच हो गया था। पुलिस फौरन नेब्रास्का पहुंची जहां वो आदमी रहता था और उसकी बिल्डिंग से उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई। इस आदमी का नाम था डेविड ड्वेन एंडरसन, जो कि 62 ईयर्स का था। इसी ने ही आज से 40 साल पहले सिल्विया क्वेल का मर्डर किया था। जब उसने सिल्विया का मर्डर किया होगा तो लगभग उसकी उम्र 22 साल की थी। 40 साल बाद उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पुलिस उसे ढूंढते हुए आ जाएगी और बुढ़ापे में उसका जेल में प्लेसमेंट हो जाएगा। डेविड को अरेस्ट करने के बाद से केस कोर्ट में चलने लगा, जहां पुलिस ने अपने सारे एविडेंस कोर्ट में पेश किए। वो सिल्विया को न्याय दिलाने के लिए काफी थे, पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि सिल्विया का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, जो काफी ज्यादा अग्रेसिव था और कई बार सिल्विया पर ऑलरेडी हाथ भी उठा चुका था। इस बात की जानकारी सिल्विया की फैमिली को भी थी और वो सिल्विया के घर सिल्विया की मर्जी से गया था, इसलिए उसका डीएनए सिल्विया के घर से मिला और उसने पुलिस की गलती निकाल दी। पुलिस ने सिल्विया के बॉयफ्रेंड को इन्वेस्टिगेशन के अंदर रखा ही नहीं, लेकिन ये सब डेविड एंडरसन की सिर्फ बहानेबाजी थी।
उसे लगा कि ये झूठी कहानी बनाकर वो अपनी सज़ा से बच सकता है। लेकिन फोरेंसिक डिपार्टमेंट को उस क्राइम सीन के आसपास से 2 तरह के डीएनए मिले थे, एक सिल्विया का और दूसरा डेविड का। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि खून डेविड नहीं किया था, जिसके बाद साल 2022 में कोर्ट ने डेविड को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, क्योंकि सारे सबूत डेविड के ही खिलाफ थे। अब डेविड को सज़ा तो मिल गई थी, लेकिन उसने सिल्विया के घर में घुसकर उस पर हमला क्यों किया, ये बात ऑफिशियली अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का मानना है कि डेविड सेक्सुअली असॉल्ट के मोटिव को पूरा करने के लिए सिल्विया के घर गया था, और सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद डेविड ने सिल्विया का मर्डर कर दिया। पर फाइनली आखिर में इतने सालों बाद सिल्विया को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए सिल्विया के माता पिता जिंदा नहीं रहे। आज सिल्विया के साथ हुए इंसाफ को देखने के लिए उसकी फैमिली से सिर्फ एक छोटी बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। इस केस का फैसला सुनाने के बाद जज ने एक इंटरेस्टिंग लाइन बोली। उन्होंने बोला, अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो आप होप मत हारिए, पुलिस और फोरेंसिक आपकी जरूर मदद करेगा और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और दूसरी लाइन उन्होंने बोली थी कि जिन लोगों ने आज तक क्राइम किया है और वो बच निकले हैं, तो वो ये बिल्कुल ना सोचे कि वो हमेशा के लिए बच गए हैं। पुलिस आपके पीछे आ रही है। सो फाइनली सिल्विया को तो इंसाफ मिल गया, पर आज भी हमारे देश में इतने सारे लोग न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। हमारे देश की कोर्ट में आज भी हजारों से ज्यादा केसेस पेंडिंग में है। अगर किसी को सजा मिलती भी है तो ये असली अपराधी है या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता चलता। अब आप रिसेंटली हुए कोलकाता केस को ही देख लीजिए। उस केस से साफ पता चल रहा है कि वहाँ 1 से ज्यादा अपराधी हैं, पर फिर भी अभी तक इंसाफ की एक लौ तक नजर नहीं आ रही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने कोलकाता में हुई ट्रेजेडी को लेकर वीडियो बनाई है, उसे देखना मत भूलना। और इस वीडियो को लेकर आपके क्या व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ।